Good morning, good afternoon, good evening, and namaskar. This is the second video of the chapter Lost Spring. So we are starting from this passage. I remember a story a man from Udupi once told me. मुझे एक स्टोरी जो एक उडुपी के आदमी ने मुझे बताई थी, वो स्टोरी मुझे याद आती है. एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट, यानी पहले समय में, अपने समय में वो जो है स्कूल को एक पुराने टेम्पल के पास से जाता था. वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, जहाँ पर उसके फादर एक संत थे. ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़. ही वुड स्टॉप, वो थोड़े समय के लिए रुकता था. एट द टेम्पल पर एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, और एक पेयर ऑफ शूज़ यानी एक जोड़ी जूता के लिए वो जो है प्रार्थना करता था. 30 years लेटर आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल. 30 ईयर के बाद मैं जो हूँ उस टाउन पर जाता हूँ, और वही टेम्पल जहाँ पर वो लड़का प्रेयर करता था, तो मैं देखता हूँ विच वाज नाउ ड्राउंड इन एन ईयर ऑफ डिसोलेशन. अब ये जो एरिया है, जो टाउन है, वो एकदम डूब गया है. इन एन ईयर ऑफ डिसोलेशन, यानी एक लोनलीनेस, एक निर्जन प्लेस में वो डूब गया है. इन द बैकयार्ड, और पीछे की ओर जो खाली जगह पड़ी थी, जो मैदान था, आंगन था. वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, अब वहाँ पर एक नया प्रीस्ट रहता है. देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर रेड और वाइट प्लास्टिक वाली चेयर्स थीं. अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक युवा लड़का ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, वो जो कि एक ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहने हुए था. वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़, और सॉक्स और शूज़ भी वो पहने हुए था. अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और वो क्या करता है, वो पेंटिंग मतलब हाँफते हुए से आता है. एंड थ्रू हिज बैग, स्कूल बैग, और अपना जो स्कूल बैग है वो ऑन ए फोल्डिंग बेड, एक फोल्डिंग बेड पर पटक देता है. लुकिंग एट द बॉय, लड़के को देखते हुए. आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गोडेस, मुझे उस लड़के को देखते हुए मुझे एक प्रेयर याद आई जो दूसरा लड़का जो था वो किया करता था टू गोडेस, यानी देवी से. व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज़, जब वो अंततः एक जोड़ी जूते उसको मिल जाते हैं. लेट मी नेवर लॉस दैम, और उसको मिल जाते हैं. वो प्रार्थना करता है देवी से कि ये जूते जो है मेरे से कभी खो न जाए. द गोडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, गोडेस ने जो है उसकी प्रार्थना स्वीकार की. यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, वो युवा लड़का जो कि प्रीस्ट के बेटे की तरह था. नाउ वोर शूज़, अब वो जूते पहनता है. बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, लेकिन बहुत सारे जो रैग पिकर की तरह हैं मेरे पड़ोस में रहने वाले, रिमेन शूजलेस, वो अब भी जो हैं शूजलेस यानी बेयर फुट रहते हैं, नंगे पैर रहते हैं. माई एक्वेंटेंस, और मेरा जो परिचित व्यक्ति है, फैमिलियर पर्सन, यानी वो जो रैग पिकर साहिब आलम था. विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, yet miles away from it metaphorically. और मेरा जो साथी, जो परिचित पर्सन था, विद द बेयर फुट, जो नंगे पैर वाला एक रैग पिकर्स के साथ में रहने वाला है. लीड्स टू मी सीमापुरी, वो मुझे सीमापुरी तक पहुंचाता है, और जो कि एक प्लेस है पेरीफेरी, यानी एक किनारे वाला एरिया है दिल्ली के. यट माइल्स अवे फ्रॉम इट, लेकिन उससे कुछ दूर मील की दूरी पर है.
मेटाफरिकली, और जो एक यानी जिसकी कंपेयर की जाए एक ऐसा एक रूपक के रूप में, दोज हु लिव हियर आर स्क्वाटर्स, जो यहाँ पर रहते हैं यानी यहाँ पर रहने वाले जो हैं स्क्वाटर्स हैं, स्क्वाटर्स अनाधिकृत हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो बांग्लादेश से आए हैं 1971 में। साहिब्स फैमिली इज़ अमंग दैम, साहिब की फैमिली भी उनमें से एक है। सीमापुरी वाज देन अ विल्डरनेस, सीमापुरी उस समय में एक विल्डरनेस यानी वो ऐसा एक देखभाल जहाँ पर ना की जाती हो और जहाँ पर कोई इमारतें ना हो, यानी बिल्कुल एक जंगली एरिया हो, ऐसा एरिया था। इट स्टिल इज़, वो तब भी अब भी ऐसा ही है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब वो पूरी तरह से खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, यानी मिट्टी के जो ढांचे हैं उनसे वो बना हुआ है। विद रूफ ऑफ टिन, यानी वहाँ पर जो है मिट्टी के कोठरी बनी हुई है, स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं विद रूफ ऑफ टिन, और उनकी जो छत हैं वो टिन की हैं। एंड तारपोलिन, और तारपोलिन वाली हैं, यानी प्लास्टिक जैसी जो मटेरियल होता है उसकी तरह। डिवोइड ऑफ सीवेज, जहाँ पर ज़मीन के अंदर जो पाइप होते हैं जो सीवेज ले जाते हैं, यानी ह्यूमन वेस्ट को बाहर निकाला जाता है जिसके थ्रू। ड्रेनेज और रनिंग वाटर, जिसमें ड्रेनेज सिस्टम होता है, वो रनिंग वाटर वहाँ से जाता है। लिव 10,000 रैग पिकर, तो उस ऐसे एरिया के पास लगभग 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। दे हैव लिव्ड देयर हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, वे लोग जो यहाँ पर रहते हैं लगभग 30 ईयर्स से भी ज़्यादा से वो रहते हैं, लेकिन बिना किसी उनकी कोई पहचान वहाँ पर नहीं है, बिना किसी पहचान के वो रहते हैं। विदाउट परमिट्स, बिना अनुमति के वो रहते हैं। बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, लेकिन उनके पास में राशन कार्ड्स हैं दैट गेट देयर नेम्स, जिनमें उनका नाम है, राशन कार्ड में जिनका नाम है ऑन वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट में जो है वो सम्मिलित हैं। और लेकिन अनेबल दैम टू बाय ग्रेन, लेकिन वो ग्रेन के योग्य इसी राशन कार्ड से योग्य होते हैं। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी, यानी एक पहचान की अपेक्षा उनके लिए सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फूड। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिली एंड गो टू द बेड विदाउट एन aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain। तो वो कहते हैं अगर एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत तक यानी शाम के समय को, वो कह रहे हैं वी कैन फीड आवर फैमिली, कि शाम के समय घर जाने तक अगर हम अपनी फैमिली को खाना खिला दें या इतना कमा लें कि अपनी फैमिली को भोजन करा दें, एंड गो टू बेड, और अपने बेड पर चले जाएं, बिस्तर पर चले जाएं, विदाउट aching स्टोमक, यानी खाली पेट सोने के बजाय हम अगर अपनी फैमिली को एक दिन का 1-2 वक्त की या शाम का खाना खिला दें, तो हम जो है वी वुड रादर लिव हेयर, तो हमें यहाँ रहना अच्छा लगेगा। इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, यानी उस जगह के मुकाबले जिससे हमें कोई ग्रेन नहीं मिलता है, उस जगह के मुकाबले, उन खेतों के मुकाबले हम यहाँ पर रहना पसंद करेंगे जहाँ पर हमें शाम का खाना मिल जाए और हम विदाउट aching स्टोमक सो जाएं। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन
तो से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज व्हेन आई आस्क देम। तो नैरेटर यहाँ पर कहती है कि जब मैंने उन जो फटी हुई साड़ी में कुछ वुमेन हैं उनसे मैंने जब उनके एक ग्रुप से मैंने जब पूछा तो उन्होंने ये सब बताया। वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स। और मैंने उनसे भी जब ये कारण पूछा था कि उन्होंने अपना एक सुंदर सा जो ग्रीन फील्ड थे और रिवर्स वाला एरिया था उसको उन्होंने छोड़कर जब यहाँ पर रहती हैं वो, इस कारण को मैंने पूछा और उन्होंने मुझे डिटेल में बताया। तो ये मेरी उनके साथ में डिस्कशन हुई। वेरेवर दे फाइंड फूड। वेरेवर जब कभी भी वो खाना मिल जाता है, जब भी उनको खाना मिल जाता है, जहाँ पर भी उनको खाना मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम। यानी जहाँ पर भी उनको खाना मिलता है, खाने के लिए, सरवाइव करने के लिए खाना मिल जाता है, तो वो क्या करते हैं, पिच देयर टेंट, वो अपने तंबू गाड़ देते हैं। दैट बिकम ट्रांजिट होम, जो कि एक ट्रांजिट होम उनके लिए बन जाते हैं, यानी अस्थाई टेम्परेरी होम उनके लिए बन जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे उनमें ही पले बड़े हो जाते हैं। बिकमिंग पेरेंट्स इन सर्वाइवल, पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वो सर्वाइवल में अपने पेरेंट्स के लिए पार्टनर बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, और सीमापुरी में जो सर्वाइवल हैं वो हैं, उनका मतलब है रैग पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब रैग पिकिंग का काम है, यानी कूड़ा बीनना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द proportions of a fine art। थ्रू द ईयर, वर्षों से, इट हैज़ एक्वायर्ड अ प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, यही जो है उनकी एक कला बन गई है। गार्बेज टू दैम इज़ गोल्ड, और जो गार्बेज यानी जो डस्ट होता है, जो कूड़ा होता है, उनके लिए तो गोल्ड के समान है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यही उनका डेली का खाना है। ए रूफ ओवर देयर हेड, और उनके लिए इसी से ही जो है उनके सर पर एक छत मिलती है। इवन इफ़ इट इज़ आ लीकिंग रूफ, चाहे वो भले ही एक टपकती हुई छत ही क्यों ना हो। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए ये और भी ज़्यादा है। सो स्टूडेंट, फ्रॉम द नेक्स्ट पैसेज, as in the very beginning of the chapter we saw that the statement of Sahib was that, here is the same statement, यहाँ फिर से वही स्टेटमेंट है साहिब आलम का। इसमें है आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी, मैं कभी कभी मुझे 1 रुपया इसमें मिल जाता है। इवन अ 10 रुपी नोट, यहाँ तक कि 10 रुपी नोट भी मुझे इसमें मिल जाता है। से साहिब सेज, साहिब जो है ऐसा कहता है कि कभी मुझे 1 रुपया उसमें मिल जाता है, कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। हिज आइज लिट्स अप, उसकी आंखें जो हैं चमकती हैं। व्हेन दे कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन, और जब यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, और जब आप गार्बेज की इस हीप में, यानी गार्बेज के ढेर में आपको एक सिल्वर कॉइन मिल जाए, यू डोंट स्टॉप स्क्रॉगिंग, तो फिर क्या होता है, तुम जो है स्क्रॉगिंग सर्च करना नहीं रोकते हो। फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और फिर तुम्हारी आशा रहती है कि कुछ और मिलेगा। It seems that for children, garbage has a meaningful different from what it mean to their parents। तो इसका मतलब है कि गार्बेज, बच्चों के लिए गार्बेज जो है एक अलग मीनिंग रखता है, जैसे कि उनके पेरेंट्स हैं वो सर्वाइवल के लिए, और ये उनमें से पैसे ढूंढने के लिए और कॉइन ढूंढने के लिए जो है
गार्बेज को पिक करते हैं। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इट इज़ अ रैप्ड इन वंडर, कि हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ लिपटा हुआ हो। फॉर द एल्डर्स, और एल्डर्स के लिए, इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और एल्डर्स के लिए ये एक सर्वाइवल का मीन्स होता है। वन विंटर मॉर्निंग, एक जाड़े की सुबह को, आई सी, मैंने देखा, साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ ए नेबरहुड क्लब। एक जाड़े की सुबह में मैंने देखा कि साहेब जो है एक जो फेंस है, चार दीवारी थी, उसके गेट पर, यानी नेबरहुड क्लब, जो पड़ोसी एक क्लब था, उसकी चार दीवारी के गेट पर खड़ा हुआ था। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, वो दो युवा आदमियों को देख रहा था जो कि वाइट ड्रेस में थे और टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मैंने गेम, आई लाइक द गेम। ही हम्स, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वो दीवार के पीछे खड़े हुए देख रहा था और कह रहा था, आई लाइक द गेम, कि मैं गेम को पसंद करता हूँ। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, ही एडमिट्स, और वो कहता है कि मैं अंदर जाऊँगा, जब वहाँ कोई नहीं होगा तो मैं अंदर जाऊँगा। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, गेट कीपर जो है मुझे झूला झूलने देगा। साहेब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़, साहेब भी जो था टेनिस शूज़ पहने हुए था। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, यानी साहेब भी जो टेनिस शूज़ पहने हुए था, लुक स्ट्रेंज, जो शूज़ थे वो स्ट्रेंज मतलब विचित्र दिखाई दे रहे थे। ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट, उसकी डिसकलर्ड शर्ट पर, यानी उसकी बेढंगी शर्ट पर, एंड शॉर्ट्स, और उसका जो शॉर्ट था, नेकर था उसका, उस पर। समवन गेव देम टू मी, और वो कहता है, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, यानी एक एक्सप्लेनेशन के वे में वो कहता है, समवन गेव देम टू मी, कि मुझे ये किसी ने दिए हैं। हु लिसन, द फैक्ट that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of hole in one of them does not bother him। तो यहाँ बताया ये फैक्ट भी हो सकता है कि दे आर डिस्कार्डेड, कि डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, वो हो सकता है किसी रिच लड़के के द्वारा, रिच फैमिली से बिलोंग करने वाले लड़के के द्वारा डिस्कार्ड किए गए हों। डिस्कार्ड मतलब फेंके गए हों। और हु परहैप्स रिफ्यूज़ टू बियर दैम, जो उनको अक्सर हो सकता है जो उनको पहनने के लिए मना करता हो। बिकॉज अ होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि किसी उनमें से एक शूज़ में जो है होल हो गया है। और वो लड़का डज नॉट बॉदर हिम, और वो लड़का उनको पहनना पसंद नहीं करता है। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट, और वो जो कि नंगे पैर चलते हैं, नंगे पैर चलने वालों के लिए डज नॉट बॉदर हिम, इवन शूज विद ए होल इन ए ड्रीम कम ट्रू। लिसन अगेन, फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट, और वो जो नंगे पैर चलते हैं, इवन शूज़, और यहाँ तक कि जो शूज़ हैं विद ए होल, चाहे उनमें होल ही क्यों ना हो, इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, वो ऐसा लगता है जैसे कि एक सपना उनका सच हो गया है शूज़ मिलने का। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो गेम वो इतनी उत्सुकता से देख रहा होता है वो क्या है, इज़ आउट ऑफ हिज रीच, वो उसकी पहुंच से कहीं बहुत दूर है। और
इंटेंटली आउट ऑफ हिज रीच। यहाँ पर नेक्स्ट पैसेज, दिस मॉर्निंग साहेब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। साहेब जो है, अब नरेटर कहती है कि मैंने इस सुबह में देखा कि साहेब इज़ ऑन हिज वे। साहेब जो है मिल्क बूथ पर, यानी जो मिल्क वाली दुकान है उसकी ओर वो अपने रास्ते में जा रहा होता है। इन हिज हैंड इज़ ए स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड ही सेज, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, यानी कुछ दूरी की ओर इशारा करते हुए वो कहता है आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल, अब मैं जो हूँ वहाँ पर एक टी स्टॉल पर, रोड के उस ओर मैं एक टी स्टॉल पर वर्क करता हूँ। आई एम पेड 80 रुपीज़, मुझे 80 रुपीज़ पे किए जाते हैं। एंड ऑल माई मील्स, और मुझे हर समय का खाना दिया जाता है। डस ही लाइक द जॉब, आई आस्क, नरेटर ने उससे पूछा क्या वह उस जॉब को पसंद करता है। हिज फेस आई सी, उसका चेहरे को देखकर मैंने देखा। हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, मैंने देखा कि उसका जो फेस था वो केयर फ्री लुक, जो पहले निश्चिंत दिखाई देता था, अब वो उसकी जो केयर फ्रीनेस है वो उससे खो गई है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर, स्टील का जो कैनिस्टर है, जो स्टील वाला मिल्क लाने वाला जो कैनिस्टर है, कंटेनर है, वो जो है हैवियर है, वो हैवी पड़ रहा है उसके हाथ में। देन द प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक बैग से ही वुड कैरी सो लाइटली, जिसको वो हल्के से ले जाने में अपने कंधे के ऊपर आसानी समझता था। द बैग वाज हिज, बैग तो उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ऑन्स द टी शॉप, लेकिन जो कैनिस्टर है वो जो है उस पर्सन को बिलोंग करता है जिसकी वो शॉप है। साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहेब जो है वो अपना मालिक नहीं रह गया है, यानी वो अब फ्री नहीं रह गया है, और अपने जो उसका बैग था, रैक पिकिंग बैग था, उसके साथ वो फ्री था, स्वतंत्र था, और अब जो है वो दूसरे का एक स्लेव बन गया है, अब वो अपना मास्टर नहीं है। So now student, the remaining part of the chapter will be in the next video. So thank you for watching.